नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दो बड़े यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी कंट्रोवर्सी की वजह से पूरे सोशल मीडिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है और एक स्कैम के बारे में बात हो रहा है, एमएलएम स्कैम। देखिए, एक चेन है जहाँ पे पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार के लिए, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें। यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। इसके लिए ना क्वालिफिकेशन चाहिए, एज, ना इंटरव्यू, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए, बस। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, कभी भी ये 3 बंदे वाले स्कीम लेके नहीं आए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या ये लीगल भी है या नहीं इंडिया के अंदर। अगर लीगल नहीं है तो क्या ट्रिक्स यूज होती है इसको लीगल यूज करने के लिए। इन सारी पॉइंटों के ऊपर हम आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी इंडिया के अंदर, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को बिना कोई सर्विस या सामान दिए पैसे मिलते थे और सिर्फ उनको ये करना था कि अपने नीचे बंदे जोड़ने थे। इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैंने अपने अंडर में 5 बंदे जोड़ दिए। ये पहला लेवल हो गया। अब ये 5 बंदे अपने अंडर में 5 बंदे जोड़ेंगे तो टोटल 25 लोग होंगे। ये सेकंड लेवल हो गया। अब ये 25 बंदे अपने अंडर में 5-5 बंदे जोड़ेंगे तो 125 लोग हो गए। तो ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पे 625 लोग। ऐसे करते करते अगर 14 स्टेट में जाएंगे तो 30 बिलियन से भी ज्यादा लोग चाहिए, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। यही रीजन है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं, जो शुरू के 1 और 2 लेयर में रहते हैं, वो तो पैसा बना लेते हैं। जो नीचे वाले लोग हैं, जहां पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, वो पैसा नहीं बना पाते। ये डिजाइन इस तरीके से हुई है कि एट द एंड इसको फेल होना तय है। ऊपर के जो 1-2 लेयर हैं वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूब जाता है। यही रीजन है कि पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल। अगर आप पैसा लेते हैं किसी से एमएलएम में या पिरामिड स्कीम में, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि अगर ये बैन है तो कंपनियां ऑपरेट कैसे कर रही हैं। देखिए, इस पूरे मॉडल के अंदर इन एमएलएम कंपनियों ने मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है पिरामिड स्ट्रक्चर को, यानी कि लोगों के थ्रू ही मार्केटिंग करवाना और अपने प्रोडक्ट को पिरामिड स्ट्रक्चर में लोगों को ही बेचना, जहां हर एक बायर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। जब से इन कंपनियों ने प्रोडक्ट के साथ इस पिरामिड स्ट्रक्चर को जोड़ दिया है, तब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया है और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए गवर्नमेंट आए दिन गाइडलाइन देती है कि एमएलएम को ट्रैप में ना फंसे। एमएलएम का आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, वो मार्केट के रेट से 20 से 30 गुना ज्यादा महंगा होता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, इस पैसे से ये अपना पिरामिड वाला जो मॉडल है वो रन करते हैं। अगर आप इनसे कभी पूछोगे कि आपका प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, तो ये कहेंगे कि ये गेम चेंजर है, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, फलाना ढिमका, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन असलियत में प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में मिलने वाली प्रोडक्ट जैसा ही है या फिर उससे कम क्वालिटी का होता है। असलियत यही है कि प्रोडक्ट की आड़ में पिरामिड स्कीम चलाते हैं। कभी ये कोई कोर्स के नाम पे, कभी ये किसी प्रोडक्ट के नाम पे। एक क्वेश्चन पूछ के देखो, अगर इन्होंने आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के 6 to 7 फिगर के सपने नहीं बेचे होते, तो क्या इनका प्रोडक्ट आप मार्केट में जाके खरीदते या फिर इतने महंगे दामों में आप इनसे खरीदते। आपने वो जो स्टार्टर पैक है या फिर जो ज्वाइनिंग फीस है, उसमें पैसे इसीलिए डाले हैं क्योंकि आपको एक होप मिलता है अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने की। दूसरी चीज हो सकता है लोगों को समझ कम हो एमएलएम को लेके, ये जो इसके पीछे का गुप्त ज्ञान है नहीं समझ में आ रहा हो। लेकिन थोड़ा आप लॉजिक से सोचिए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, ये कभी 3 बंदों वाले स्कीम लेके क्यों नहीं आए। क्योंकि इनको पता है कि इनका अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी मार्केटिंग सही होगी, तो मुनाफा होना ही है। और वो मुनाफा वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सिर्फ एमएलएम वाले ही ऊपर से लेके नीचे तक सबको प्रॉफिट शेयर करते हैं। नॉर्मली भी जो बिजनेस होता है उसमें जो ओनर होता है वो पैसा लगाता है, रिस्क लेता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, उनको सैलरी देता है, उसके बाद जाके उसको प्रॉफिट आता है। और वो जो प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं करता।
यही रीजन है कि कंपनी का ओनर 10 बार इंटरव्यू लेता है, स्किल देखता है, एजुकेशन देखता है, एज देखता है, उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो फायर कर देता है। लेकिन एमएलएम की बात करें तो एमएलएम में पैसा भी आप लगा रहे हो, उस पैसे का रिस्क भी आप ले रहे हो, सैलरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, खुद आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो और फिर उस कंपनी के लिए काम भी कर रहे हो। जो आपके नीचे 3 बंदे आपने जोड़े हैं उसका प्रॉफिट भी दे रहे हो आप, और जो एमएलएम कंपनी का ओनर है वो आराम से घूम रहा है। कभी कोई लीगल बॉन्ड साइन करवा के देखो उन चीजों का जो ये वादा कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। देखिए एक चेन है जहां पे पहले आपको बेवकूफ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ बना सकें। 3 बंदे जोड़ने की रेस में अगर कोई टेढ़ा बंदा आपके नीचे फंस गया और उस पर पैसे फंस गए तो वो कंपनी को नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ेगा। कई बार ऐसे किस्से हुए हैं कि लोग पीटे हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा आज की डेट में। पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि फैंसी फैंसी वर्ड का यूज़ करते हैं। आपको ये बाद में समझ में आएगा कि ये तो पिरामिड स्कीम चल रहा है। ये जो कंपनीज होती हैं इनको पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए अपना सारा इंतजाम करके रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फंस गए तो एटलीस्ट कंप्लेन जरूर करिए ताकि आगे चलकर बाकी लोगों को परेशानी ना हो। आपका क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।